हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपकी प्यारी यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला में। तो आज हम लेके आए आप सभी के लिए केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रहने वाले हैं यहाँ पे एएमयू 9 एंट्रेंस के लिए। अगर आप सभी ने लेक्चर नहीं देखा तो जल्दी जाकर उसको भी देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को लिंक देखने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते हुए जाना कि अगला जो लेक्चर है वो आपको किस चैप्टर के ऊपर चाहिए। हम उसी चैप्टर के ऊपर जो है लेक्चर लेके आएंगे। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट। इनमें से कौन सा जो है वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। अब देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट होते क्या हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट की, तो जो लिक्विड क्या होता है, वो लिक्विड जो क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है लिक्विड, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। अब यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो क्या है यहाँ पे, एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं यहाँ पे, लैक ऑफ आयंस होते हैं। ठीक है, क्या होगा, लैक ऑफ आयंस। जब आयंस नहीं है इसके अंदर तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। तो ऑप्शन क्या रहने वाला है यहाँ पे, ऑप्शन ए करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इलेक्ट्रिक चार्ज इज मेजर्ड इन। जैसे कि मैंने चैप्टर्स में पढ़ाया था आपको कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसको मेजर किस तरीके से करते हैं। एक आपको फॉर्मूला कराया था यहाँ पे, Q इक्वल्स टू आई टी, मतलब कि क्यों आई थी। अब देखो, ये जो Q है इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, चार्ज। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, चार्ज। और इस चार्ज को हम मेजर करते हैं यहाँ पे कूलाम में, और इसको डिनोट करते हैं C से। तो ऑप्शन क्या रहने वाला है यहाँ पे, C ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है, कूलाम। ठीक है, ये क्या होती है यहाँ पे, चार्ज की यूनिट होती है। और इसके साथ साथ मैंने कुछ और यूनिट्स बताई थी, जैसे कि करंट। करंट की क्या यूनिट होती है यहाँ पे, करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर में। ठीक है, किस में मेजर करते हैं यहाँ पे, एम्पियर में, और इसको डिनोट करते हैं हम यहाँ पे ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, अ बॉडी विच डेफिशिएट इन इलेक्ट्रॉन्स, एक ऐसी बॉडी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो क्या होगा यहाँ पे, प्रोटॉन ज्यादा होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, मतलब कि नेगेटिविटी को अगर दे दे तो क्या आएगी उसके पास, पॉजिटिविटी। तो यहाँ पे अगर कोई भी, ये जो है जैसे कि कोई भी बॉडी है, इसके पास क्या होगी यहाँ पे, कमी हो गई। ठीक, किस चीज की, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की अगर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो कौन सा चार्ज आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये होता कैसे है, जैसे कि अगर हम सपोज कर लें कोई भी एक ऑब्जेक्ट है यहाँ, अब इसके पास यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन, और 5 ही क्या होंगे यहाँ पे, प्रोटॉन होंगे। ठीक है, सपोज कर लिया। अब दोनों बराबर है, मतलब कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक, मतलब सिंगल इंसान, कोई भी चार्ज नहीं है, ना अट्रैक्ट है ना ही रिपल्शन है। अब देखो, जब क्या है यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा। इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया इसने, लूज कर लिए। मान लो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया। तो अब क्या होगा यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और 5 प्रोटॉन्स रहेंगे। अब ज्यादा कौन से यहाँ पे, पॉजिटिव ज्यादा है, इसने नेगेटिविटी को दे दिया तो क्या आएगी इसके पास, पॉजिटिविटी। तो चार्ज कैसा रहने वाला है यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज। वो ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा यहाँ पे, पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कॉपर इज, कॉपर क्या होता है यहाँ पे, कंडक्टर होता है। ठीक है, क्या होता है, कंडक्टर। ये बेसिकली सेकंड बेस्ट कंडक्टर होता है, या फिर इसको हम बोल देते हैं बेस्ट कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर। ठीक है, ये होता है यहाँ पे बेस्ट कंडक्टर होता है। तो याद रखना कॉपर क्या है यहाँ पे, बेस्ट कंडक्टर। जब से देखा तुमको जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम। चलो क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे, CFL कंटेन अ टॉक्सिक मटेरियल। जो CFL होते हैं, जो आजकल अब ज्यादा यूज नहीं होते, CFL क्या होते हैं, उसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल होता है, मतलब पॉइजनस मटेरियल, जो हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो उसके अंदर बेसिकली क्या भरा होता है यहाँ पे, मर्क्यूरी भरा होता है। ठीक है, क्या भरा है यहाँ पे, मर्क्यूरी भरा है, और जिसको हम डिनोट करते हैं Hg से। इसको डिनोशन याद रख लेना। तो ऑप्शन क्या रहने वाला है यहाँ पे, सी जो है वो करेक्ट रहने वाला है।
और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एच जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेस्ड ऑन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस चीज पे बेस होती है। देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि एक हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे इलेक्ट्रोड दे रखी है। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे वायर से कनेक्ट कर देते हैं। अब एक टर्मिनल को हम पॉजिटिव से कर देते हैं, यहाँ पे बैटरी लगा देंगे, और दूसरे टर्मिनल को हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल से। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो इस साइड पे हम क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल पे प्योर लगाते हैं और नेगेटिव टर्मिनल पे इम्प्योर लगा देते हैं। तो इसमें क्या होता है यहाँ पे कि ये जो है ब्रेक डाउन होना लग जाता है, ठीक है। ये जो सब्सटेंस है एनोड जो है, ठीक है, वो क्या होता है यहाँ पे ब्रेक डाउन होने लग जाता है और यहाँ से छूट के या फिर जो भी मटेरियल है वो इस वाली जो इलेक्ट्रोड है उस पर अटैच हो जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे। अब देखो ये जो फिनोमेना है वो क्या होता है, यहाँ पे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से केमिकल इफेक्ट शो होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस पे बेस होता है, यहाँ पे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी होगा। और ये जनरली किया जाता है कि कोई भी मटेरियल है, मेटल है, उसको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, उसको कोरोजन से बचाने के लिए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, अ लैंप ग्लो ड्यू टू। अब लैंप जो है वो किसकी वजह से ग्लो होता है। देखो ग्लो आपके ऊपर किसी और की वजह से आ सकता है, लेकिन लैंप में किसकी वजह से आता है, यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट की वजह से आता है। अब बेसिकली हीटिंग इफेक्ट की वजह से कैसे आता है, जैसे कि आपकी लाइफ में कोई होगा जिसको आप लाइक करते होंगे, अब वो किसी और को लाइक करते हो या बात करते हुए आप देख लो, तो आप क्या होते हैं यहाँ पे जेलस होते हैं, गर्म होते हैं ना, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होता है, जो बल्ब होता है तो बल्ब में यहाँ पे होता है एक फिलामेंट, ठीक है, एक वायर होता है फिलामेंट। अब ये जो फिलामेंट है ये क्या करेगा, जब भी इसमें से करंट पास होता है तो क्या करेगा, यहाँ पे हीट होता है। अब ये हीट होगा तो क्या होगा, ग्लो होगा, ठीक है। बेसिकली ग्लो तो आपके चेहरे पे आएगा ही नहीं जब आप क्या हो गए, यहाँ पे हीट हो गए या फिर गर्म हो गए तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस केस में क्या होता है, जो लैंप होता है या बल्ब होता है वो हीटिंग इफेक्ट को शो करता है। तो इसका ऑप्शन क्या रहने वाला है, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एन इलेक्ट्रोलाइट इज। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, मैंने अभी बताया था आप सभी को कि एक लिक्विड जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि अगर चलो कलर चेंज करते हैं, जिससे आपका कलर भी चेंज हो जाता है कुछ टाइम के बाद। देखो यहाँ पे अगर हम क्या करें, कोई भी लिक्विड है, ठीक है, अब इसमें हमने क्या कर दिया, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लगा दिए और फिर क्या कर दिया, यहाँ पे हमने एक सर्किट बना दिया, यहाँ पे पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब हम इसको क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। अब देखो ये क्या है, यहाँ पे लिक्विड है ना, अब लिक्विड क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ पे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। अब देखो जब भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, यहाँ पे कंडक्टिंग लिक्विड होना चाहिए जो कंडक्ट कर सके, जैसे कि NaCl, ठीक है। इसका क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए, खाली NaCl नहीं, सॉल्यूशन। तो हमें सॉल्यूशन की जरूरत होती है लाइफ में भी। तो जो भी लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो करंट पास करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करंट से नहीं बचाता, डिसएसोसिएशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान डिसएसोसिएशन होता है। और शाइन ही तो होता है, लेकिन यहाँ पे प्रिवेंट, शाइन से प्रिवेंट थोड़ी ना करता, शाइन करवाता है। तो ये भी ऑप्शन गलत, ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग विल वर्क द बेस्ट एज टेस्टर फॉर इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पे टेस्ट करने के लिए कि यहाँ पे करंट जो है वो फ्लो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, कुछ टेस्टर्स होते हैं, ठीक है, मतलब कुछ मेथड्स होते हैं जिसका यूज करते हैं। जिसमें देखो हम बल्ब का, अब ये वीक करंट को नहीं बताता ज्यादा, ठीक है, छोटे बल्ब होते हैं जो LED उनका यूज कर लेते हैं, CFL जो है वो भी इतना नहीं बताएंगे। लेकिन जो मैग्नेटिक कंपास होती है वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो वीक इलेक्ट्रो करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है,
उसको सबसे अच्छी तरीके से यहाँ पे बताने के लिए काम करता है। मतलब कि यहाँ पे सबसे जो बेस्ट होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक कंपास। तो वो क्या करेगा यहाँ पे, उसकी देखो जो भी मैग्नेट होते हैं, मैग्नेटिक कंपास होते हैं, वो उनकी जो डायरेक्शन होती है वो याद रख लेना, हमेशा ही नॉर्थ और किस में होगी, यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में होगी। लेकिन जैसे ही क्या होगा, अगर किसी भी फील्ड के पास आ जाए, मान लो कोई सर्किट है, यहां से क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। अब करंट फ्लो हो रहा है तो इसके अंदर क्या होगा, जो भी ये जो निडल होंगी वो क्या करने लगेंगी, यहाँ पे डिफ्लेक्ट करने लगेंगी। हमेशा वैसे कहाँ होने चाहिए, नॉर्थ और साउथ में, लेकिन ये क्या हो जाएगी, ये जो भी निडल होगी वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, अब नॉर्थ इधर है और साउथ इधर, अगर सपोज कर लेते हैं, लेकिन ये क्या करेगी, डिफ्लेक्ट अपने वे से क्या होगी, रास्ते से भटक जाती है। जैसे कि आप सभी को भी कोई भी अट्रैक्शन होता है तो अपने रास्ते से भटक जाते हैं ना, तो बस रास्ते से नहीं भटकना है, लेकिन ये जो है कि चेक करने के लिए करंट है या नहीं है, तो मैग्नेटिक कंपास का हम यूज कर लेते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट रहने वाला है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, तो फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, हु शोड दैट बल्ब ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू वाटर। अगर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे केमिस्ट का नाम बताना है, बेसिकली साइंटिस्ट का नाम बताना है जिसने क्या किया था। अगर एक वाटर लिया यहाँ पे, मतलब कि एक सॉल्यूशन ले लिया, और इसके अंदर क्या है, यहाँ पे H2O, ठीक है, क्या लिया, H2O, ओहो क्या हो गया, H2O, H2O ले लिया। अब इसमें से क्या करा दिया उसने, करंट को पास करा दिया। इसमें से क्या कराया, यहाँ पे करंट जो है वो पास करा दिया। ठीक है, इसमें से हम क्या कराएंगे, करंट को पास कराएंगे। जब हम करंट को इसमें से पास कराते हैं तो ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब कि जो वाटर है वो किस में ब्रेक हो जाता है, H+ और OH- में, इसमें ब्रेक हो जाएगा। ये किसने बताया था, यहाँ पे विलियम निकलसन ने। ठीक है, तो विलियम निकलसन ने क्या किया था, यहाँ पे इसके बारे में बताया था कि जब भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उस केस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है वो लिबरेट होती है, मतलब निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये जो क्वेश्चन नंबर ये क्या था, ये यहाँ पे 12 था, इसको 12 कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। ये तो देखो बेसिकली जो है चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, स्टार्टिंग ही इसी से की थी। तो आप इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में बताना। किस में बताओगे आप इसको, कमेंट बॉक्स में। तो ये आप सभी के लिए होमवर्क है। ठीक है, क्या है, होमवर्क। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट वेरी स्मॉल करंट। एक डिवाइस बताना है जो बहुत ही छोटा जो करंट है उसको क्या करता है, यहाँ पे डिटेक्ट करता है। तो मैंने भी बताया था स्मॉल करंट के लिए मैग्नेटिक कंपास बेस्ट होता है, लेकिन वो नहीं है, तो फिर और दूसरा ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, लीड। ठीक है, लेड। यहाँ पे डेसिबल ये क्या होती है, साउंड की यूनिट, गलत हो जाएगा। एमसीबी ये भी नहीं होता, कि ये क्या करता है, यहाँ पे हमारे घरों में लगा होता है कि करंट को रेगुलेट वगैरह करने के लिए। लेड भी नहीं होता, यहाँ पे एलईडी होता है, लाइट एमिटिंग डायोड, जो है छोटे छोटे बल्ब देखे होंगे आप सभी ने। ठीक है, उनका यूज करते हैं, जैसे कि आपको दिखाते हैं। देखो, अगर आप सभी को दिख रहा हो तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे छोटे छोटे बल्ब्स लगे हुए हैं, बहुत ही छोटे। तो वो जो बल्ब होते हैं, एलईडी बल्ब होते हैं, इनका हम यूज करते हैं जो वीक करंट है उसको डिटेक्ट करने के लिए। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनर्जी यूज्ड कैन बी यूज्ड, अच्छा ये दो बार आ गया, टू डिकम्पोज वाटर इनटू इट्स एलिमेंट। देखो यहाँ पे एक एनर्जी बतानी है कि जो वाटर को उसके एलिमेंट में क्या कर देता, ब्रेक कर देता। जैसे कि H2O है तो इसको किस में कन्वर्ट कर दे, यहाँ पे H+ और OH- में ब्रेक कर दे उसके रेस्पेक्टिव एलिमेंट में, या फिर क्या इसमें हाइड्रोजन H2 और O2 में ब्रेक कर दे। तो ये कौन सा होता है, यहाँ पे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या होगा, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या फिर बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, कलर चेंज, बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका हम यूज करते हैं यहाँ पे इसको ब्रेक करने के लिए, जो हाइड्रोलाइसिस, जो इलेक्ट्रोलाइसिस जो है प्रोसेस होती है उसके थ्रू। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम कोरोजन।
आयरन को कोरोजन से बचाने के लिए उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, मतलब डिजायर्ड मेटल की कोटिंग कर देते हैं, और जो वो मेटल होता है वो होता है जिंक। मतलब जिंक की हम क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं किसके ऊपर, यहाँ पे आयरन के ऊपर, तो वो उसके अंदर जंग नहीं लगती। जैसे कि आपने लॉक्स देखे होंगे, ताले जो हैं उन वो क्या होता है, उनका अपीयरेंस भी शाइनी होता है और जंग नहीं लगती, क्योंकि उसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है। तो ऑप्शन डी होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इनमें से वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा। देखो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये भी स्ट्रॉन्ग होता है और ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे, देखो ये तो क्या हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। ये क्या होता है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, ये एसिड है। और ये क्या है यहाँ पे, ये सॉल्ट सॉल्यूशन आता है। तो ये क्या करेंगे, सब क्या होते हैं यहाँ पे, कंडक्टर होते हैं। और वीक कंडक्टर कौन सा है यहाँ पे, जो है कार्बोनिक एसिड, ठीक है। कार्बोनिक एसिड जो है ये क्या होता है, वीक होता है इन सभी में। जो आप सभी ने कोल्ड ड्रिंक तो पी होंगी, ठीक है, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उसमें कार्बोनिक एसिड होता है, तो ये वीक करंट जो है उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है यहाँ पे, आयंस जो होते हैं, आयंस आयंस क्या होंगे इसमें, लेस होंगे, लेस नंबर ऑफ आयंस होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है यहाँ पे, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला देखते हैं हम, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है यहाँ पे, द ग्लोइंग ऑफ द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब इज ड्यू टू। जो क्या होता है, फिलामेंट होता है, जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर कोई भी यहाँ पे ये फिलामेंट है, इसमें से हम करंट पास कराते हैं, इसमें से करंट पास कराते हैं, तो क्या होगा, ये जो है ग्लो करता है। अगर यहाँ पे मान लो, सपोज कर लो कोई भी एक फिलामेंट है, इसमें से करंट पास कराएं, तो ये हीट होता है और क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो ये क्या शो करता है यहाँ पे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रो पोल आर कोटेड विद अ लेयर ऑफ विच मेटल। जो इलेक्ट्रिक पोल होता है वो किस मेटल के साथ कोट किया जाता है, मतलब कि उसके ऊपर किस मेटल की कोटिंग कर दी जाती है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे जिंक की कोटिंग कर देते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिक पोल हो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, जिंक की कोटिंग कर देंगे, जिससे कि वो क्या होगा, यहाँ पे बच जाता है कोरोजन से। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है यहाँ पे, अ प्योर शीट ऑफ कॉपर इज यूज्ड एज। जो प्योर शीट ऑफ कॉपर होता है या शीट ऑफ प्योर कॉपर जो होता है वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है, मतलब किस तरीके से यूज किया जाता है। देखो अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो यहाँ पे जो प्योर होगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनोड की तरह यूज करेंगे। किस तरीके से, एनोड की तरह यूज करेंगे, पॉजिटिव की तरह, ठीक है। और जो इम्प्योर होती है उसको हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव की तरह, ठीक है। क्या हुआ, नेगेटिव मतलब कि कैथोड की तरह हम क्या करते हैं, इसको ट्रीट करते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से, और बाकी को जो भी क्या है यहाँ पे इम्प्योर है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, एनोड। कॉपर जो है, प्योर कॉपर, उसको हम एनोड की तरह ट्रीट करते हैं, या फिर एनोड पे हम लगाते हैं पॉजिटिव टर्मिनल पे, और जो इम्प्योर होता है उसको नेगेटिव टर्मिनल पे, जिससे कि ये जो डिसोसिएट होके, ठीक है, क्या करता है यहाँ पे, जब कॉपर है Cu+2 में क्या होगा, ये डिसोसिएट होगा और किस पे अटैच हो जाएगा, ये नेगेटिव टर्मिनल पे, वो क्या होती जाती है, फिर थिक होती जाएगी, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, बी ऑप्शन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अ बैटरी इज एक्चुअली मोर देन वन। देखो अभी तक आपने देखा होगा कि मैंने जनरली जितने भी सेल्स बनाए हैं उसमें, जितनी भी बैटरी बनाई है या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स बनाए हैं, उसमें मिनिमम दो हैं, ठीक है। हम तीन भी कर सकते हैं और दो भी कर सकते हैं। तो मिनिमम कितने होने चाहिए, यहाँ पे दो तो होने ही चाहिए, मतलब एक से ज्यादा सेल्स होने चाहिए। सेल जो है, मतलब कि एक से ज्यादा सेल से मिलके क्या होता है, यहाँ पे बैटरी बनती है। दो या दो से ज्यादा सेल से मिलके क्या होता है, यहाँ पे बैटरी बनती है। तो किससे होना चाहिए, यहाँ पे सेल, ठीक है। मतलब कि बैटरी में एक से ज्यादा क्या होते हैं, यहाँ पे सेल होते हैं, उसको हम बैटरी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और बड़ा वाला क्या होता है, पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल। अब हम देखते हैं आगे, आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, CFL। CFL स्टैंड्स फॉर, CFL की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यहाँ पे कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। तो ऑप्शन जो है वो क्या रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट रहने वाला है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, मोस्ट लिक्विड डेट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर द सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, आर सॉल्यूशन ऑफ। देखो जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं वो कौन कौन से सॉल्यूशंस होते हैं, बेसिकली ये सारा जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है,
वो हमने लेक्चर में सारा कवर कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से आके उसको देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये जो सॉल्यूशंस होते हैं वो सॉल्यूशन होते हैं यहाँ पे एसिड के, बेसिस के और सॉल्ट के लिए। याद रखना ये किस में होने चाहिए, यहाँ पे इन वाटर में होने चाहिए या फिर सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये तभी क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ। जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटीज को कंडक्ट करते हैं किसकी वजह से, यहाँ पे आयंस की वजह से। याद रखना आयंस की वजह से। लिक्विड में जो लिक्विड होते हैं उसमें आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, और जो सॉलिड होते हैं, ठीक है, उसमें किसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट रहने वाला है, आयंस। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 25। विच मेटल इज प्लेटेड ऑन हैंडल ऑफ साइकिल एंड रिम ऑफ व्हील। साइकिल के जो हैंडल होते हैं, ठीक है, और जो व्हील में रिम लगी हुई होती है, उन सबको हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोटिंग करते हैं उसके ऊपर यहाँ पे क्रोमियम की। क्योंकि क्रोमियम क्या करे, तो जंग से बचाएगा, और दूसरा उसके साथ साथ उसका अपीयरेंस ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है, इसीलिए वो शाइन करती हुई हमें दिखाई देती है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 26। एक देखो सेफ्टी डिवाइस है जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करता है। अब देखो होता क्या है कि एक क्या होता है, यहाँ पे फ्यूज होता है, और फ्यूज में एक छोटा सा वायर होता है। अब ये जो वायर है वो क्या हो जाता है, जब ज्यादा करंट होता है तो हीट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, जिससे कि जो हमारा अप्लायंसेस है वो बच जाते हैं खराब होने से। तो हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पे फ्यूज का यूज करते हैं। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 27। व्हेन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर ऑन हीटिंग इज कैरिड आउट, वाटर इज डिकम्पोज्ड इनटू। जब भी हम क्या करते हैं, वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के दौरान क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो किस किस चीजों में ब्रेक हो जाता है। मैंने बताया था यहाँ पे जब H2O को हम ब्रेक करेंगे तो किसमें, H प्लस और क्या होता है यहाँ पे OH माइनस में ब्रेक होता है, मतलब कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस जो है वो लिबरेट होगी। तो क्या होगा यहाँ पे, बोथ ऑफ द अबव, मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो दोनों ही गैसेस क्या होती है, निकलती हैं। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28। पॉलीथीन क्या होता है, पॉलीथीन जो है वो इंसुलेटर होता है, ठीक है, क्या होता है, इंसुलेटर, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। आगे हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होगा, जिसके अंदर आयन जो है वो क्या होंगे, कम होंगे, क्या होंगे यहाँ पे, लेस नंबर ऑफ आयन, ठीक है, लेस नंबर ऑफ आयंस होते हैं, वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जैसे कि डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर में क्या होगा, जो आयंस है वो बहुत ही कम होते हैं, ना कि बराबर, ठीक है, तो ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अच्छा ये सेम, अच्छा सेम नहीं है, हाँ ये सेम नहीं है, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें सॉरी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है। देखो जो टैप वाटर होते हैं उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे आयंस होते हैं, स्मॉल अमाउंट में होंगे लेकिन होंगे, इसमें नहीं होंगे, इसमें भी नहीं होते और इसमें भी नहीं होते। तो किसमें होते हैं यहाँ पे, जो टैप वाटर होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट होगा। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है, अच्छा वही दे दिया है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 31। ये आप सभी के लिए होमवर्क है, ये मैंने कई बार बता दिया कि क्या होगा, तो ये क्या है आप सभी के लिए होमवर्क। कमेंट बॉक्स में क्या करना है, यहाँ पे कमेंट जरूर करना इसका आंसर और लिख देना डन, ठीक है। क्या लिखते हुए जाना है यहाँ पे, डन लिखते हुए जाना कि आप सभी के जो क्वेश्चन है वो पूरे हो चुके हैं। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन क्या है यहाँ पे, कि आप सभी को इसी तरीके से AMU 9th एंट्रेंस की तैयारी करनी है तो हमारे इस चैनल से बने रहिए। एंट्रेंस वाला से हमारा एक ऐप है, वहां पे आपको PYQs और उसके साथ साथ यहाँ पे फ्री कंटेंट जो है AMU का वो मिल जाएगा, तो जल्दी से जाके उसको भी डाउनलोड कीजिए। हमारा दूसरा चैनल है न्यू एरा क्लासेस के नाम से, और इस पे एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। हमारे 2 टेलीग्राम चैनल हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएंगी वीडियोस की। हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को आप विजिट कर सकते हैं, और हमारे ये 2 व्हाट्सअप नंबर हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो इन पे जाके आप मैसेज कीजिए और मैसेज कर दीजिए कि हमको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाए, तो आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। वहाँ पे नोटिफिकेशन DPP आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। इन सब की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।